आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 2y e पावर x माइनस नेचुरल लॉग x गिवन है, एंड यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग r स्क्वायर प्लस 1, एंड y हमारे पास टेंजेंट इनवर्स t के इक्वल है, एंड z हमारे पास e की पावर t के इक्वल है। तो वही हम लोग जैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने किया, अलग अलग हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड देन उसको एक साथ पुट कर देंगे इस चेन रूल में। ठीक है, तो हमारे पास चेन रूल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम लोग कौन सी वैल्यू किस लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी नंबर 1 वैल्यू निकालते हैं जो कि है पार्शियल w बाय पार्शियल x। तो हमारे पास जो w है दैट इज़ 2 पार्शियल बाय पार्शियल x कर देंगे w को, तो हो जाएगा 2y e की पावर x माइनस नेचुरल लॉग x। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x है, तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये हमारे पास 2y e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, एंड देन हम लोग अगर इसको देख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास नेचुरल लॉग z है, यहाँ पर भी चेंजेस कर देते हैं, नेचुरल लॉग z है तो हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास dx/d है। तो d/dt करेंगे x की वैल्यू को, x की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग r स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा dx/dt, इसको हम लोग कर देंगे नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 1 सबसे पहले, एंड देन हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर, ये r स्क्वायर है, ये भी हमारे पास r स्क्वायर नहीं है, हमारे पास t स्क्वायर है। बुक में इतनी सारी वैल्यूज़ लिखी होती हैं तो जब हम लोग उसका क्वेश्चन देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू भी निकल गई। अब हम लोग अपनी थर्ड वैल्यू निकालते हैं। इन वैल्यूज़ को नोट किया करें क्योंकि हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बेचारा ख़राब हो रहा है डी, ये पार्शियल z है। ठीक है, नाउ हम लोग अपनी थर्ड वैल्यू यूज़ करेंगे दैट इज़ पार्शियल w बाय पार्शियल y। तो पार्शियल बाय पार्शियल y करेंगे, w को, w क्या है 2y e की पावर x माइनस नेचुरल लॉग z। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और e की पावर x रह जाएगा, इन y से हमारे पास 1 आ जाएगा, दैट्स ऑल, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोग अपनी फोर्थ वैल्यू फाइंड करते हैं dy/d ऑफ t। तो d/dt करेंगे, y की वैल्यू को, y क्या है हमारे पास, y है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स और t। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स t है हमारे पास। तो हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स t से हमारे पास आएगा, तो अगर टेंजेंट का फॉर्मूला याद है तभी आप आपको ये कर सकते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स t हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास t स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है। दैट्स ऑल, हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू है वो भी आ गई। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज़ पार्शियल w बाय पार्शियल z। तो हमारे पास हो जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल z, यानी हम लोग पार्शियल बाय पार्शियल z करेंगे। w की वैल्यू को, w हमारे पास है तो फर्स्ट को देखें वो 0 हो जाएगा बिकॉज हमारे पास z कुछ भी नहीं है। देन हम लोग माइनस नेचुरल लॉग z को कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -1/z हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू नंबर 5। अब हम लोग अपनी वैल्यू नंबर 6 निकालेंगे दैट इज़ द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस चेन रूल। तो ये हमारे पास हो जाएगा d/d ऑफ t, z की वैल्यू को करेंगे, z हमारे पास e की पावर t है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dz/dt। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो ये e की पावर t ही रहेगा। ये हमारी 6th वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम लोग इसको फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, चेन रूल, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास, तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4t, एंड ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स t एंड t स्क्वायर प्लस 1, एंड साथ में हमारे पास ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2, t की पावर हो जाएगी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, एंड ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1/z आया था तो मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँगी, प्लस नहीं लिखूँगी। ठीक है, एंड देन e की पावर t और डिवाइड हो जाएगा e की पावर t से। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास t है, ठीक है ना, और t स्क्वायर है, इसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ऑलरेडी हमें t की वैल्यू गिवन है। ठीक है, देन इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे एंड हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अच्छा इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4t टेंजेंट इनवर्स
टेंजेंट इन्वर्स और ये हो जाएगा t प्लस 1। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी का। अब हम लोग ये हमारे पास तो हमारा जो मेथड 1 है वो होगा। अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग डायरेक्ट w में लगा देंगे वैल्यू। तो ये हमारे पास जो w है दैट इज़ w क्या है हमारे पास, w है 2 e की पावर x y माइनस नेचुरल लॉग z। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी y x की वैल्यू लगा दूँगी, z की वैल्यू लगा दूँगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स और t हो जाएगा। ठीक है, साथ में हमारे पास y क्या था t स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस t। ठीक है, क्योंकि हमारे पास z था t तो और हमारे पास आ जाएगा माइनस t। इसी के साथ हम लोग इसको कर देंगे डी डब्ल्यू बाई डी ऑफ t। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और टेंजेंट इन्वर्स की वैल्यू जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई t स्क्वायर प्लस 1 थी। एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा। एंड देन जो t है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो दे देगा हमें 2 टेंजेंट इन्वर्स t एंड इसका दोबारा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी देखिए ये और जो ये है वो हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 4t हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 4t इनवर्स, 4t और t इन टेंजेंट इनवर्स दोबारा लिखते हैं। ये हो जाएगा 4t टेंजेंट इनवर्स एंड हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग लास्ट इसमें t की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4t1 टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा t की जगह 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1। अब अगर देखें तो टेंजेंट इन्वर्स 1 है और 4 है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 4 1 और टेंजेंट इन्वर्स हमें दे देगा पाई बाई 4 और साथ में जो 1 है प्लस 1 कंटिन्यू रहेगा। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू विल बी पाई प्लस 1। इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है वो भी आ चुका है पार्ट बी का। तो देखिए पार्ट बी में हम लोग बहुत ही ईजी चीज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा ईजी जो है वो पार्ट बी है, जैसे उसमें हम लोग डब्ल्यू ले लेते हैं एंड देन डब्ल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, डब्ल्यू में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एक्स वाई एंड जेड की। तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, देन इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सिंपली। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो जब हमें उसमें कोई वेरिएबल्स आए होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं एंड आंसर सिंपली निकल आता है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको भी हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। w हमारे पास दिए गए है z माइनस एक्स वाई एंड सारे जो हमारे पास x की वैल्यू है t, y की वैल्यू है नेचुरल लॉग t एंड z की वैल्यू है e की पावर t माइनस 1 एंड t हमारे पास 1 गिवन है। तो वही हमारे पास चेन रूल है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, चेन रूल को स्किप कर दूँगी एंड हम लोग जो अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं वो वैल्यूज़ में फाइंड कर दूँगी, क्योंकि चेन रूल मैं बार बार लिख चुकी हूँ तो अब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेन रूल की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले पार्शियल w बाय पार्शियल मैं फाइंड कर दूँगी पार्शियल w बाय पार्शियल x को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल x, w की वैल्यू है z माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, यहाँ हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, दिस विल बिकम 0 एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है तो माइनस में लिखूंगी यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस साइन का क्या होता है कॉज और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई एंड देन हम लोग जो एक्स वाई है उसका हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफ्रेंशिएट एक्स और वाई को करूँगी तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स विल बिकम 1 एंड वाई हमारे पास कांस्टेंट रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y। तो मैं इसको लिख दूंगी माइनस वाई कॉज एक्स एंड वाई। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल w बाय पार्शियल y फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y एंड z माइनस साइन x और y। ठीक है, अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो z विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम माइनस और कॉज आ जाएगा हमारे पास कॉज एक्स वाई। अब हम लोग x और y को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी तरह विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉज एक्स और y। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकंड वैल्यू, तो इसको मैं सेकंड नाम दे दूंगी। अब मैं इसको इरेज कर दूंगी एंड हम लोग अपनी थर्ड जो पार्शियल w बाय पार्शियल z है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, देन हम लोग डेरिवेटिव अलग से फिर फाइंड करेंगे।
ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल z, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल z हो जाएगा, z माइनस w की वैल्यू लिख दूँगी मैं यहाँ पे, वो है z माइनस साइन x और y। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, z हमारे पास क्या होगा 1, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट विल बिकम 1। ये हमारे पास वैल्यू 3 हो गई। नाउ हम लोग 3 डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे जो हम लोग चेन रूल में हमने लिखे होते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा dx बाय डी ऑफ टी। तो dx बाई डी ऑफ टी हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो अगर मैं देखूँ x को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, x का है x t है, तो t को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू हो गई। देन मैं y बाई डी ऑफ t करूँगी, तो मैं y को डिफ्रेंशिएट करूँगी, y हमारे पास t है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल ऑफ t हमारे पास आता है 1/t, तो ये हो जाएगी हमारे पास फिफ्थ वैल्यू। नाउ लास्ट वैल्यू जो कि dz बाई डी ऑफ t है, तो z हमारे पास क्या है e की पावर t माइनस 1 है, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो e t की पावर माइनस 1 ही रहेगा। फिर हमारे पास सिक्स वैल्यू आ गई है। नाउ इन सबको हम लोग जो हमारी चेन रूल है जो मैं बार बार लिखती हूँ उसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ डब्ल्यू बाई डी ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पर जो सारी चेन वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी फाइंड की उसको मैं इकट्ठे लिख दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई कॉस एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, एंड ये हो जाएगा टी प्लस ई की पावर टी माइनस वन। तो जैसे ही हम लोग अपनी वैल्यूज़ चेन रूल में पुट कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो है उनकी हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाई हमारे पास क्या था, नेचुरल लॉग टी था, तो ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग टी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी और नेचुरल लॉग टी हो जाएगा। देन हमारे पास माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो टी है, कॉस एक्स और वाई है यानी टी और नेचुरल लॉग टी, एंड साथ में हमारे पास नीचे टी है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ई टी की पावर माइनस 1। तो ये हमने लिख दिया है। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। सबसे पहले तो कैंसिलेशन कर देंगे, यानी ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इस स्टेप को ज़रा अपने यूज़फुल बनाऊँगी और हाथों से ही मिटा दूँगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमने बोर्ड पे काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे पास ये जो आंसर है इसी को हम लोग अपना आंसर ले लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म से लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया है। माइनस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग टी, एंड ये हो जाएगा कॉस टी नेचुरल लॉग टी माइनस कॉस टी नेचुरल लॉग टी एंड प्लस ई की पावर टी माइनस 1। इसी के साथ हमारा जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग डब्ल्यू में डायरेक्ट चीज़ें करेंगे। तो चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू को ले लेते हैं। डब्ल्यू हमारे पास क्या था, डब्ल्यू था हमारे पास जेड माइनस साइन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो डब्ल्यू में वैल्यूज़ हैं हम लोग वो पुट कर देते हैं। तो डब्ल्यू हमारे जेड हमारे पास क्या है, ई की पावर टी माइनस 1 एंड माइनस साइन, और एक्स हमारे पास क्या है टी, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग टी, यानी वाई की वैल्यू भी हमने यहाँ पर लिख दी। तो हमने जब वैल्यूज़ लिख दी हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये डी डब्ल्यू बाई डी ऑफ टी हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा ई टी की पावर माइनस 1, एंड ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन का हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस टी नेचुरल लॉग टी, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस टी एंड 1/t, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई टी की पावर माइनस 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस नेचुरल लॉग टी, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा हमारे पास टी एंड नेचुरल लॉग टी, ठीक है। फिर हमारे पास फाइन हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे टी की वैल्यू हमें 1 गिवन है तो यहाँ हर जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल वैल्यूज़ है तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ। ई की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ई की पावर जब हमारे पास 1 से माइनस 1 हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 1, यानी 1 माइनस 1 0 होगी तो ई की पावर टी 0 हमें क्या देता है, 1 देता है, एंड देन माइनस हो जाएगा, ये 1 है। जब नेचुरल लॉग 0 होगा, नेचुरल लॉग 1 होगा तो हमें क्या दे देगा 0, एंड देन हमारे पास कॉस आ जाता है। कॉस हमें टी, ये टी क्या है हमारे पास 1 है, नेचुरल लॉग 1 है, तो ये हमें 1, और ये नेचुरल लॉग जो 1 है वो हमें क्या देता है, वो हमें 0 देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसको मज़ीद यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1, और ये हमारे पास अच्छा 1 हो जाएगा,
एंड देन हमारे पास आ जाएगी कॉस। कॉस हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें कॉस हमारे पास 1 और 0 है, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि हमारे पास आ गया है 1, तो 1 और 1 माइनस होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू विल बी 0। और हमारे पास जो पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।